नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, रामायण को बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, रामायण को बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, यानी कृत्तिवास ने। नेक्स्ट है, दशराग्य का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दूसरा क्वेश्चन है आज का, दशराग्य का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी रावी नदी पर। तो आज का तीसरा सवाल है, ऋग्वेद में गायों का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में गायों का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी 176, 176 बार। नेक्स्ट है, सविता का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 4 आज का, सविता का अर्थ है, क्या होता है सविता का अर्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चमकता हुआ सूर्य। नेक्स्ट है, वरुण देवता को माना जाता था? वरुण को देवता माना जाता था। पांचवा का आंसर कीजिए। तो 5 का आंसर होगा बी, यानी वरुण को जल का देवता माना जाता था। नेक्स्ट है, मेरठ का आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6, मेरठ का आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी हिंडन नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7, पक्की ईंट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शंस है, इनमें से आप लोग देखकर बताइए कि पक्की ईंट कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 7वां का आंसर हो जाएगा ए, यानी हड़प्पा से। नेक्स्ट है, कालीबंगा की कच्ची ईंटों का अनुपात है? इन ऑप्शंस में से कालीबंगा की कच्ची ईंटों का अनुपात क्या है? तो 8वां का आंसर हो जाएगा सी, यानी 4:2:1। नेक्स्ट है, निम्न में से खरीफ फसल है? इनमें से खरीफ फसल कौन है? तो 9वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कपास। नेक्स्ट है, धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, कि धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ धान की भूसी का साक्ष्य? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, यानी रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के ठोस सबूत मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के ठोस सबूत मिले हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पा के अवशेष पर सबसे पहली बार किसने ध्यान दिया? क्वेश्चन नंबर 12 आज का है, हड़प्पा के अवशेष पर सबसे पहली बार किसने ध्यान दिया? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी चार्ल्स मैसन ने। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों की चर्चा है? क्वेश्चन नंबर 13 है आज का, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों की चर्चा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 10वें मंडल में। नेक्स्ट है,
मोहनजोदाड़ो की अनुमानित जनसंख्या क्या थी? क्वेश्चन 14 है आज का। मोहनजोदाड़ो की अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 35,000 से लेकर 41,000 तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 है आज का। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी अंडमान में। 16 नंबर क्वेश्चन है आज का। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी जेबी कृपलानी का। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है आज का। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 18 है आज का। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ओमान तथा फारस की खाड़ी। आज का क्वेश्चन नंबर 19 है, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 165 मीटर। नेक्स्ट है, भारत का विदेश व्यापार सर्वाधिक किसके साथ होता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का विदेश व्यापार सर्वाधिक किसके साथ होता है? तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी चीन के साथ। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? आज का क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मार्कोनी वैज्ञानिक किस देश के थे? क्वेश्चन नंबर 22 है आज का। मार्कोनी वैज्ञानिक किस देश के थे? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी इटली के थे। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? 23 नंबर क्वेश्चन है आज का। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। आज का 24 नंबर क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार का स्थापना वर्ष क्या है? खुदाई खिदमतगार का स्थापना वर्ष क्या है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1930। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? क्वेश्चन नंबर 25 है आज का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? क्वेश्चन 26 है आज का। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 40। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया?
27 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए यानी जयपुर को। नेक्स्ट है, सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है। तो किस राज्य में शुरू किया है? 28 का आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी राजस्थान। नेक्स्ट है, लाल बाग कहाँ स्थित है? 29 नंबर क्वेश्चन है आज का, लाल बाग कहाँ स्थित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी यानी बेंगलुरु में। 30 नंबर क्वेश्चन आज का, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए यानी 21 अप्रैल को। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 है आज का, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी यानी मणिपुर में। नेक्स्ट है, IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन IPL 13 के संदर्भ में सही है? तो पहला कथन है, लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला। दूसरा है, प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दाते का आकार 24 खिलाड़ी है। तीसरा है, इसका आयोजन दुबई, शारजाह तथा अबू धाबी में किया गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी यानी 1 और 1 3 1 2 और 3 तीनों सही हैं। आज का 33 नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? मतलब सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है अभ्रक? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी यानी झारखंड में। नेक्स्ट है, सेप्टिसेमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सेप्टिसेमिया होता है। क्या होता है सेप्टिसेमिया? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी यानी रक्त विषाक्तता होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो 35 का आंसर कीजिए। 35 का आंसर हो जाएगा डी यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, चारागाह को पंपास कहा जाता है। चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी यानी दक्षिण अमेरिका में। तो 37 नंबर क्वेश्चन है आज का, स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। इनमें से क्या है जो वस्तु की मात्रा बदलने पर भी अपरिवर्तित रहेगा? 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी यानी घनत्व। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को सोते समय कब पकड़ा गया? 39 नंबर क्वेश्चन आज का है कि बिरसा मुंडा को सोते समय कब पकड़ा गया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी यानी 3 मार्च 1900 को। नेक्स्ट है, कवि कालिदास किसके राज्य के कवि थे? 40 नंबर क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे?
तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। 41 क्वेश्चन है आज का, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 273 के। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42 है आज का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मरकरी का। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है। आज का 43 नंबर क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कोष्ठित। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। 44 नंबर क्वेश्चन है आज का, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल डायर को किसने गोली मारी। 45 नंबर क्वेश्चन है आज का, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल डायर को किसने गोली मारी थी। तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उधम सिंह ने। नेक्स्ट है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। 46 में क्वेश्चन आज का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लॉर्ड जॉर्ज था। नेक्स्ट है व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। 47 और क्वेश्चन आज का, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पाणिनि। नेक्स्ट है भारत के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 48 है आज का, भारत के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट है किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। आज का 49 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अपसादी चट्टानों में। आज का आखिरी सवाल है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मालवा का पठार। इसी के साथ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 समाप्त होता है। कल हम लोग फिर इसी समय पर मिलेंगे। अगर आप सभी को ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सारे क्वेश्चंस का जवाब दें। अगर कोई सुझाव भी हो तभी भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।